देखो, हम आपको हमारी स्टोरी पता है। मेरे फादर पार्टीशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ा मुस्लिम लीडर को अपील किया कि भारत माँ है, ये कोई दुकान नहीं जो बांट लोगे। अगर आप कोई चीज़ नफ़रत से बनाओगे वो नफ़रत से ही आगे बढ़ेगी। आज हम इकट्ठे हैं, कल हम एक दूसरे के राइवल हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। तो उनकी वार्निंग किसी ने सुनी नहीं। वो एक दिन हम DAV स्कूल मुल्तान के बच्चों ने जुलूस निकाल दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कम्युनल राइट में गिर गए। मेरे फादर वो लोकल लीडर थे, बच्चों को तो बचा लिया, आप वो शहीद हो गए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। फिर मेरी माँ 35 साल की थी जब ये विधवा हो गई। 8 बच्चे, 7 लड़के, 1 लड़की। ये रिफ्यूजी ट्रेन पे हम आए। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे फादर की रेपुटेशन इतनी थी कि जो इंजन ड्राइवर को बताया कौन थी, तो वो कहता, मैं बहन जी आप ऐसे करो, मैं ट्रेन पे तो आपको हेल्प नहीं कर सकता, ट्रेन पे लोग इधर उधर से, आप कोलों के ऊपर बैठ जाओ, जो कोले रखते हैं जहाँ। तो हम सारे कोलों के ऊपर बैठ के आए। मैं 2 महीने का था। हम सारे काले हो गए, कपड़े काले हो गए, मुंह काले हो गए। तो हम रेफ्यूजी कैंप में आए पटियाला, जो महाराजा पटियाला ने खोला था। वहाँ से मेरी माँ की अकल थी। लोग ज्वेलरी उठा रहे थे, कपड़े उठा रहे थे, एक्सपेंसिव थी। मेरी माँ ने मेरे बाप के सर्टिफिकेट, न्यूज़पेपर कटिंग जब शहीद हुए अखबारों में था, उनके दोस्तों के लेटर, मेरे दोस्त के स्वर्ण सिंह थे जो फॉरेन मिनिस्टर बने इंडिया के, हुक्म सिंह जो स्पीकर बने, मेरे बाप ने अटर्नी जनरल बना था, डबल ग्रेजुएट से, BSc ऑनर्स LLB। लेकिन किस्मत को क्या था, हम बिल्कुल हो गए। मेरी माँ ने जाके लोकल लीडर को बताया कि मैं ये थी, ये बन गई। भगवान ने दुनिया में अच्छे अच्छे इंसान बनाए। उन्होंने हमें एक मकान अलाट किया। मेरी माँ से पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा मैं मैट्रिक तक हूँ। तो उनको टीचर की जॉब दिलवा दी स्कूल में। मेरी माँ ने बड़ी संघर्ष करके, बड़ी मुसीबतों से 8 बच्चे पाले। टीचर की तनख्वाह कितनी होती है आपको पता है, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। मेरी माँ के 5 बेटे आर्मी में कमीशन ऑफिसर बने, तो उनको प्राउडेस्ट इंडियन मदर का टाइटल मिल गया कि ऐसे 5 बच्चे किसी के नहीं। 3 जंगें लड़ी मेरे भाइयों ने। तो मैं UK में जाके भारत माँ का झंडा फैलाता हूँ पार्लियामेंट में। तो ये एक माँ की, हमें पैसा तो नहीं दे सके वो, क्योंकि हम तो अब रेफ्यूजी हो गए, लेकिन जो उन्हें वैल्यू दी हमें, जो हमें उन्होंने एजुकेशन दी, जो हमें समझाया, वो उस वैल्यू से, उस शिक्षा से हम दुनिया में बहुत तरक्की करें। हर भाई ने तरक्की की, मैंने भी तरक्की की। मुझे कोई ने 8 दफ़ा इनाम दिया, 6 दफ़ा बिजनेस, 2 दफ़ा कम्युनिटी सर्विस में भी लॉर्डशिप भी बन गई। ये सब माँ की, देखो ज़िंदगी में आदमी जो पैदा होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है डिपेंड करती है उसके पर किसने प्रभाव डाला। तो हमारी माँ का जो प्रभाव था उससे आज मैं गर्व से खड़ा हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का स्टैचू लग गया। दोनों ने अपना योगदान भारत के लिए दिया। एक मेरे बाप ने अखंड भारत के लिए अपनी जान दे दी, और मेरी माँ ने हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी के लिए 5 बच्चे दे दिए कि जाओ अपने माँ की डिफेंड करो, भारत माँ को डिफेंड करो। तो उन्होंने किया। तो आज मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 2 स्टैचू, 2 जो भारत माँ के, एक लड़का एक लड़की, सपूत और सपुत्री को यहाँ उन्होंने हर ज़िंदगी के लिए, दुनिया के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। मेरी माँ की स्टोरी सुनो और कभी नेवर गिव अप, नेवर गिव इन। जो भी आपके ऊपर किस्मत फेंके उसको चैलेंज को लो। तो एक औरत की एक बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे बाप की कहानी है कि देश की यूनिटी पहले आती है, उसके बाद अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। सबसे पहले देश आया कि धर्म आया? देश आया पहले। तो देश की पहले वैल्यू करो, उसके बाद कल को कोई और भी धर्म आ सकता है। धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जो धर्म को यूज करके तोड़ते हैं वो धर्म की भी बदनामी करते हैं, अपनी बदनामी करते हैं। ठीक है जी, इसलिए आज ये मान महसूस कर रहे हैं आप? मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कर सकता। ये त्यागी जी खड़े हैं, हमारे यहाँ संजय मेहता है, ये श्री नानक सिंह फाउंडेशन के रविंद्र शिरोन जी चेयरमैन हैं। इन्होंने लेक्चर कराया था अपने जनरल VK सिंह से, उसके पहले वाइस प्रेसिडेंट ने किया, उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर ने किया। सारे हर साल मैं आता हूँ, सिर्फ एक लेक्चर कराता हूँ कि इंडिया की यूनिटी जो है, हम 1000 साल लोगों ने हमें राज किया कि हम इकट्ठे नहीं थे।
जो हिस्ट्री से नहीं सीखता उसको हिस्ट्री बार बार लेसन देती है। जब हम इकट्ठे नहीं थे, छोटे छोटे राजे थे, जो सरदार पटेल ने हमें यूनाइट करके एक मॉडर्न इंडिया दिया, उसको हमने लेके आगे चल रहा है। अगर हम बिखर गए फिर भी कोई दुश्मन आके, कोई चाइना, कोई इधर से आके फिर हमारे पे राज करेगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, ये हमें इतिहास से सीखना चाहिए। क्या क्या मुसीबतें खाए, कितने लोग फांसियों पे चढ़े, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ, गांधी जी, उनकी बलिदान के लिए हमें इकट्ठे रहना है। हमारी माँ, भारत माँ, हमें बच्चों को इकट्ठे रहती है। जिस माँ के बच्चे बिखर जाते हैं वो माँ बड़ी कमज़ोर हो जाती है, वो माँ की तक सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो आपका मेरा मैसेज यही है कि आप भैया जिस मर्जी धर्म को फॉलो करो, लेकिन इंडिया इज़ ऑन टॉप। मैं देव त्यागी, मैं लंदन रहता हूँ। लॉर्ड साहब के साथ आया हूँ लंदन से, और इसी प्रोग्राम के लिए हम आए हैं यहाँ। आज एक हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अंदर से, मतलब हमारे एक रोंगटे एक जोश है अंदर, हमारे अंदर, जो ये आर्मी के अपने जो जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का जो बलिदान था। और ये एक हमें जो यंगस्टर है उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो यंगस्टर है कि उनकी प्रेरणा है कि लंदन से सबसे बड़ा बात तो लॉर्ड साहब ने यूके में रहते हुए अपने मदर फादर का आज भी दिल से इतना सम्मान करा। हिंदुस्तान के अंदर क्या मतलब जो उन्होंने महान कार्य करा है, वहाँ और भी बहुत MP रहते हैं, बहुत मिनिस्टर हैं, बहुत काफ़ी लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद भी नहीं करते होंगे। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज की जो जनरेशन है या पहली भी है वो भी नहीं याद करती कि माँ बाप को, तो माँ बाप को तो लोग बहुत समझते हैं, लेकिन लॉर्ड साहब ने जो इतना महान कार्य करा है, तो ये वाकई में एक मतलब प्रेरणा मिलता, हमारे जो बच्चों को प्रेरणा मिलता। जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, यहाँ से कोई यंगस्टर गुजरेंगे, वो जब उनकी नज़र पड़ेगी तो उनके अंदर एक जरूर जोश जागेगा कि भाई आर्मी के अंदर, मतलब जो आर्मी के अंदर जो मान सम्मान, मतलब जो अब ये मोदी सरकार में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अब शहीदों को उनका पूरा मान सम्मान, पूरा उनका हक मिलता है। आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड की नंबर 3rd आर्मी है आज इंडिया के पास, वर्ल्ड की 3rd आर्मी है तो इंडिया के पास है। अब इंडिया इक्विपमेंट बना रहा है, आप देखिए इंडिया में फाइटर जेट बन रहे हैं, सारे इक्विपमेंट बन रहे हैं। आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारी। पहले आपने देखा था अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारा जवान शहीद होता था तो एक ऑर्डर नहीं मिलता था दिल्ली से उसको कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन हमारे मोदी जी ने आज आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनको जवाब की जरूरत नहीं है, दिल्ली के जवाब की जरूरत नहीं होती। उनको बोला हुआ हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कि ईंट का जवाब पत्थर से उसी टाइम दीजिए, आप जवाब का इंतजार मत करिए, दिल्ली से कोई फोन आएगा आपको कि आप करिए मत करिए। तो आज आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो सर ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है।